ये सामने आप देख रहे हैं जो वृक्ष बेरी का वृक्ष है, विशाल वृक्ष है। और इसमें इस समय पत्ते सारे इसकी पत्तियां झड़-झड़ के ज़मीन में गिर रही हैं। ये बेरी के पतझड़ का समय है। इसके बाद ये जो पत्ते हैं बेरी के दूर दूर हवा में उड़ के गए हैं, तो सारी बकरियां पत्ते ही का सेवन करती हैं। तो ये दूर दूर तक देखो पत्ते ही खा रहे हैं। तो हम इसी कड़ी में ये भी एक पोषक तत्वों में माना जाता है बेरी के तत्व। तो बकरियां जितने ही ग्रेजिंग एरिया में चराई पर रहती हैं उतना ही फ़ायदा रहता है बकरियों के लिए। इनमें ये फरवरी के बाद से और ये पूरा जून के इस जो 4 महीने का पीरियड होता है बीच का, इसमें जो बकरियों में ग्रोथ आता है बहुत ही अच्छा होता है और शाइनिंग के साथ होता है। वहाँ से वहाँ तक सब पत्ते फैले हुए, तो पत्ते को ही चुन चुन के बकरियां सेवन करते हुए नज़र आ रही हैं। बड़े चाव से खाती हैं दूर तक। तो हमारे पास ये हैं। आज हमारा अंगरक्षक ये आया हुआ है, पहला अंगरक्षक। इसके बाद 2 अंगरक्षक और हैं और छोटा सा अंगरक्षक हमारा तैयार हो रहा है, वो भी बकरियों का। तो हमारे ये हैं। अब हमारा एक और ब्रीडर तैयार हो रहा है, ये सामने आता हुआ दिख रहा है, बकरी के पास है। ये तोता परी का पेवर नस्ल में है, काफ़ी शुद्धता हमने देखी है और काफ़ी अच्छा ब्रीडर है। तो हमारी बकरियां सब आपको दिखा रहे हैं कि ये ग्रेजिंग एरिया में रखने से फ़ायदा क्या है। तो सुबह सुबह अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हम इन्हें ले आए हैं। अभी गर्मी का सीज़न है। ये छोटा हमारा आया, ये बकरियों का अंगरक्षक छोटा सा बहुत ही खतरनाक है और बकरियों दूर जाती तो उन्हें कवर कर ले आता है। तो सुबह सुबह का समय है, तो अभी वाष्पन जो होता है इतना अधिक नहीं है ड्यू। तो वाष्प के कारण अगर वाष्प बहुत ज़्यादा मात्रा में होती तो उसके नुकसान भी होते हैं। अगर वाष्प की घास को बकरियां सेवन करती हैं या उसकी घास का चराव करती हैं तो उससे उनके मुंह में छाले पड़ जाते हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, ओठों में छाले पड़ जाते हैं उस वाष्प की एक प्रकार का वो वाष्प में। तो हम अभी लाए हैं, अभी कोई वाष्प सुबह मॉर्निंग में नहीं पड़ती है। अभी पत्ती पेड़ के नीचे कर रखा है, घास की क्षेत्र में नहीं ले जा रहे हैं। तो अभी पत्तियों का ही सेवन चल रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो एक बेरी उधर भी है, उसकी पतझड़ है। तो ये सब बकरियां इसमें अगर वाष्प होगी तो वो उसमें इनके मुंह में छाले पड़ते हैं। तो वो जुलाई के महीने में ज़्यादा देखने को मिलेगा। अभी इस महीने में वाष्पन इतना नहीं होता है, सुबह ही ख़त्म हो जाता है, ना के बराबर वाष्प है। तो अभी इसीलिए हमने ये 7 बजे तक इस फील्ड में रखेंगे पत्तों के नीचे। इसके बाद 7 बजे के बाद इन्हें घास चारागाह में इन्हें फील्ड में ले जाएंगे, तब ये वहाँ चुनेंगे। तो आज का वीडियो इस पर है कि बकरियों को और भी ग्रेजिंग एरिया में लाने के फ़ायदा क्या होता है। स्टॉल फीड में इतनी बकरियां ग्रोथ नहीं बनती है और वो करने पर शाइनिंग लाने में कॉस्टली हो जाती हैं, काफ़ी कॉस्टली हो जाती है। और बकरियां तो लो बजट का है, गरीब की गाय कहा जाता है, गरीबों का पशुपालन कहा जाता है। इसलिए गरीब आदमी क्या खिलाएगा, चरा के ही रखेगा। और इस समय पूरे लैंड जो है खेतों के खाली पड़े हुए खेत, तो इस फ़ायदा उठा के चुनाया जा सकता है। तो ये हमारे पास बकरियां आप देख रहे हैं, ये बकरी काफ़ी अच्छी हेल्दी है। ये सारी बकरियां इस समय ग्रेजिंग एरिया पर हैं। ये देखो मटर गश्ती बच्चे करते हुए कितना ही आनंद लेते हैं सुबह सुबह। अगर इन्हें चराई ग्रेजिंग एरिया में लाया जाता है तो ये बड़ी ही मटर गश्ती और अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं। देखिए कितना मस्त बच्चे दोनों खेल रहे हैं। ये हमारे छोटे बच्चे हैं जो ग्रेजिंग एरिया में 1 माह से आ रहे हैं, ये 2 माह के समथिंग हैं। और अभी जो नए बच्चे आए हैं हम किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे आपको। नए बच्चे हमारे पास 9 बच्चे घर पर छूटे हैं, जो बकरियां हमारी ब्याई हुई हैं। तो ये यहाँ लाने से कसरत भी हो जाती, व्यायाम भी हो जाता है और फुर्ती नज़र आती है।
हमारे इन छोटे छोटे बच्चों में और ग्रोथ को देखिए। हमारी जो लगी है उस पर खेल रहे हैं, उसमें अटैक कर रहे हैं। देखो छोटा सा हमारा अंगरक्षक बकरियों को खींच के ले आता है, चुनने नहीं दे रहा है। कारण अभी वह नया नया आना शुरू हुआ 2-3 दिन से, तो उनके साथ मटर गश्ती करता रहता है। तो ये सारी बकरियां आप देख रहे हैं। इसके बाद ये पीपल का विशाल वृक्ष है, इस पर भी किसी दिन आपको वीडियो देंगे, क्योंकि इसके बाद हम जब जाएंगे, इस पेड़ के बाद बहुत विशाल वृक्ष है, इसके बाद इस पर जाएंगे। अब इसी के पत्ते को हम लग्गी से फाकेंगे और बकरियों को डालेंगे। तो जो भाई नए भाई हैं और जो देख रहे हैं, तो ग्रेजिंग एरिया में बकरियां रखें भाई, तो ज़्यादा ही बढ़िया हैं। ये जंगल की चराई की बकरियां अपने आप में ही एक अलग ही शाइनिंग देती हुई और सबसे अलग होती हैं। यहाँ देखिए बकरियाँ दूर दूर तक इसके पत्ते जाते हैं उड़ के। इस माह में बहुत ज़्यादा लपट चलती है और तेज़ चलती है। तो इस साइड में खेतों में जुते खेत में कुछ घास भी नहीं, लेकिन पत्तियाँ चुन रही हैं दूर दूर तक। तो जो नए भाई हैं तो अधिकतर बकरियों को ग्रेजिंग एरिया पर रखें तो ज़्यादा बढ़िया है। हमने भी स्टॉल फीड में रखते हैं, लेकिन ग्रेजिंग एरिया में जो शाइनिंग आती है वो स्टॉल फीड में नहीं आ पाती है। तो धन्यवाद सभी को वीडियो देखने के, लाइक और सब्सक्राइब करें।